प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नियमन के बाहर के क्षेत्रों के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन सिर्फ नीलामी के जरिए ही करने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कोयले से जुड़े संबंधित क्षेत्रों का भी नीलामी के जरिए ही आवंटन किया जाएगा। बिजली और खाद, फर्टिलाइजर एंड पावर, ये दो सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सब सेक्टर्स को जो लिंकेजेस की आवश्यकता पड़ती है, वो भी आगे चल के ऑक्शन के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, बिड करके ऑक्शन के माध्यम से वो कोयले की लिंकेजेस सबको मिल सके, ऐसा एक निर्णय आज केंद्र सरकार ने लिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रेलवे और विभिन्न राज्यों के बीच संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी। इस फैसले के मुताबिक राज्यों की स्थानीय जरूरतों के अनुरूप रेलवे कॉरिडोर अथवा अन्य रेल सुविधाएं बनाने के वास्ते रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। राज्य सरकारों और रेलवेज के बीच जॉइंट वेंचर के माध्यम से तेजी से रेलवे का विकास हो। अमूमन जमीन की कमी और राज्य सरकारों के असहयोग की वजह से रेलवे प्रोजेक्ट्स समय पर पूरा नहीं हो पाते थे, लेकिन केंद्र सरकार के हालिया फैसले के बाद एक उम्मीद की किरण जगी है कि राज्य सरकारों की सहयोग की वजह से अब रेलवे प्रोजेक्ट्स कम से कम समय पर पूरा किए जा सकेंगे, ताकि मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक अन्य फैसले में सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों को भी राहत दी है, जिसके तहत नारियल के गोले का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। अब नारियल के गोले का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5550 रुपए से बढ़कर 5950 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगा। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड जयपुर को एक स्वतंत्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में परिवर्तित करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा भारत और जर्मनी के बीच इंडो जर्मनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की अवधि को 2017 से बढ़ाकर 2022 तक करने की रजामंदी हो गई है। डीडी न्यूज़, दिल्ली।